मनोज तिवारी जी के सांसद संपर्क कार्यालय का शुभारंभ यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात के साथ आज दिनांक 30 अगस्त 2020 सुबह 10:30 बजे। स्थान E7 चांद बाग मेन रोड वजीराबाद भजनपुरा पेट्रोल पंप के सामने किया गया। निर्भया महेश्वरी के साथ लीना केन, न्यूज़ निगरानी 24। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मनोज तिवारी जिंदाबाद। मनोज तिवारी जिंदाबाद। बोल दिया भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। श्री मनोज तिवारी जिंदाबाद। श्री मनोज तिवारी जिंदाबाद। श्री मनोज तिवारी। अपने लोकसभा के नए संसदीय कार्यालय का उद्घाटन किया। हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मास्टर विनोद जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष कैलाश जैन जी, हमारे रोहतास नगर के विधायक जितेंद्र महाजन जी, प्रदेश की हमारी मंत्री मीनाक्षी जी, हमारे पूर्व विधायक श्री जगदीश प्रधान जी और इस सभागार में उपस्थित कई हमारे मित्र ऐसे हैं जो पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं, अली गुप्ता जी रहे हैं। ये इसे घुमा दिया क्या? कोई कौन घुमा दे रहा है? उसका खाली रहने दो। तमाम हमारी बहनें, जिले के कार्यकर्ता और पूरी लोकसभा के लोग आज उपस्थित हैं, क्योंकि ये संसदीय कार्यालय है और इसके लिए मैं पीसी शर्मा जी का और पुनीत शर्मा जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। पुनीत जी जहाँ भी हो एक बार यहाँ आ जाएंगे। उन्होंने ये तो बहुत महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन उन्होंने बहुत ही सामान्य समझौते पर आया हमारे विधायक और नॉर्थ ईस्ट जिले के निवर्तमान जिलाध्यक्ष, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों न इसको थोड़ा पहले करके और हम यही मन की बात से शुरुआत करें। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया और आज हमारे पुनीत शर्मा जी यहाँ उपस्थित है। हालांकि इस जगह पे हम लोग बहुत पहले से आते रहे। ये जगह, ये टेबल बहुत पुरानी है और इस कार्यालय में अब जो हमारे 159 नॉर्थ रेवेन्यू में जो टीम बैठती थी, अब वो हमारे क्षेत्र में बैठेंगे। यहाँ से क्षेत्र के सभी लोगों को, खासतौर से नवीन शाहजहाँ जिले के सभी लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी और 24 घंटे के अंदर किसी की भी समस्या का निदान होगा। और ये निर्णय हमने इसलिए भी लिया कि ये जो कार्यालय है, इसके ठीक सामने कुछ दिन पहले दिल्ली में दंगों की साजिश रची गई। यहीं पे दंगे की शुरुआत हुई। लोगों ने साजिश करके इस जगह को कलंकित करने का काम किया। हम चाहते हैं हमारे समाज के सभी लोग इसको यहीं पे अपनी समस्याओं का आदान प्रदान करें और पूरा समाज मिलकर रहे। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। सर, क्या मकसद है नया कार्यालय बनाने का? देखिए, एक तो हमारा जो मुख्य कार्यालय था अभी तक 159 नॉर्थ एवेन्यू में था जी। मैंने वहाँ से अपने ऑफिस को शिफ्ट कर दिया है लोकसभा में। हालांकि मेरा लोकसभा में भी जमुना विहार में ऑफिस था, लेकिन जो मुख्य हमारा कार्यकर्ता एम्प्लॉई है रघु, लेटर लिखना वो सब वहाँ से होता था, वो सब मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है।
और मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों को बहुत दूर ना जाना पड़े, और मैं पूरी टीम को रखने के साथ साथ मैं स्वयं भी एवरी मंथ सेकेंड सैटरडे मैं यहाँ बैठूँगा 2-3 घंटे 11 बजे से 1-2 बजे तक। और चूँकि ये जो जगह है, इस जगह को कुछ लोगों ने कलंकित करने का काम किया। यहाँ पे एक बहुत बड़ा नफ़रत के सौदागरों ने हादसा किया। हम यहाँ पे सभी कौम के लोगों को उनकी समस्याओं का निदान करेंगे, और जो नफ़रत के सौदागरों ने भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश किया था, हम वो भय के वातावरण को प्रेम और सहानुभूति के वातावरण में जो प्रदेश नेतृत्व में मेरे पे विश्वास व्यक्त किया मेरे अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने और मेरे सांसद मनोज तिवारी जी ने, उसको पूरा करना है। सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना है। और जो मोदी जी का सोच है कि हम समाज के पिछड़े 25 युवाओं में पार्टी का विस्तार करें, सारी टीम को साथ लेकर अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम मोदी जी की जो सोच है उसको आगे बढ़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके आने वाले निगम के चुनाव में दोबारा से दिल्ली की तीनों निगमों पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरे, उसके लिए कार्य करेंगे। सर, अब जैसे कल किसी कारणवश से आपका जो जिला कार्यालय में आना किसी वजह कैंसिल होगी, तो वो कब होगा? प्रदेश की बैठक भी रख लेंगे, अब तो रोज ही बैठक करेंगे जी। कार्यालय में कल से रोज बैठना शुरू करेंगे। सर, जो एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं तो उसके अंदर हमारा नृत्य रहेगा? देखिए, पार्टी ने पार्षदों को भी कहा है कि पार्षद हम तो पहले से कर रहे थे, जो बचा हुआ 1.5 साल है उसमें और ज़्यादा काम करें और जनता का विश्वास हासिल करें, और हम पूरा संगठन भी पार्षदों के साथ रख के तालमेल करके भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्र में और मजबूत करें। देखिए, निश्चित तौर पर पहले एमसीडी का 42वां स्थान था हमारी डीएमसी का, अब 42 से स्थान गिरकर 46 पर आया है, तो पहले से गिरावट आई है। और निश्चित तौर पर जहाँ तक आप जिम्मेदारी की बात करते हैं, इस विषय पर अभी हमने 2-3 दिन पूर्व अपने सभी पार्षदों की, सभी अधिकारियों के साथ वार्ड कमेटी की बैठक भी रखी, और उससे पूर्व हमने अपने हाउस के अंदर भी ये विस्तार के साथ पक्ष विपक्ष और सभी अधिकारियों को लेकर चर्चा हुई थी। और उस चर्चा के अंदर सारा यही निकल के आया कि कुछ सरकमस्टांसेस, हालात, क्योंकि जो रैंकिंग है, रैंकिंग के अंदर ये देख के कोई रैंकिंग नहीं ली जाती कि ये शौचालय दिल्ली सरकार का है या यह शौचालय नगर निगम का है या किसका है। उन्हें एक टोटल ओवरऑल स्वच्छता के अकॉर्डिंग रैंकिंग ली जाती है, और मैं समझूंगा इसमें सबसे बड़ी अगर जिम्मेदारी किसी की है तो दिल्ली सरकार की है, क्योंकि हमारा क्षेत्र दंगों से भी प्रभावित रहा। करीब 1 महीना फरवरी का दंगों की वजह से बहुत सारे मलबा, कूड़ा, बहुत डिस्टर्बेंस रही। उसके बाद लॉकडाउन की स्थिति रही, और इन सारे हालातों को देखते हुए थोड़ा डिस्टर्बेंस रही है। इसके लिए निश्चित एमसीडी की जिम्मेदारी तो है ही है, मगर मैं उससे पहले दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी मानता हूँ, एमसीडी के कमिश्नर की जिम्मेदारी मानता हूँ, जिन्होंने कहीं ना कहीं जो और प्रयास किए जाने चाहिए थे उसमें कुछ ना कुछ लापरवाही या कमी रही है। आम आदमी पार्टी जगह जगह होर्डिंग लगा रही है, जगह जगह बैनर पोस्टर लगा रही है। वो सीधा सीधा कह रही है कि एमसीडी में भ्रष्टाचार है, एमसीडी जानबूझ के काम नहीं कर रही। अब तो तीनों, क्योंकि यहाँ पे खासकर पूर्वी दिल्ली में विधायक भी बीजेपी के हैं और निगम पार्षद भी बीजेपी के हैं और सांसद भी बीजेपी के हैं। ऐसे में देखिए, आपका क्या, उनकी साफ सफाई है। छोटी नालियों का पानी बड़े नालों में आएगा, वो बड़े नाले पीडब्ल्यूडी के पास हैं। उन बड़े नालों से और बड़ी व्यवस्था में जाएगा, वो सीपीडब्ल्यूडी के पास है। तो देखिए, दिल्ली में बहुत सारी एजेंसीज काम करती हैं और सबकी ये मिलीजुली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एक को इस चीज़ के लिए नहीं कह सकते। और हमने बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया है। इन हालातों से भी हमें समझना पड़ेगा कि जमुना पार में खास तौर पर क्या हालात रहे हैं। उन सारी स्थितियों को समझ के हम आगे निश्चित इस रैंकिंग को सुधारेंगे और आगे बढ़ाएंगे।